ये चिट्ठी कोई मुझे दे गया कि भाई ये सब सोशल मीडिया में घूम रहा है और उसके फ़ोन पे ये चिट्ठी आई है, तो मैंने ये उचित समझा कि इस राज्य के हित में मैं ये मांग करूं कि इसकी जांच हो, इस पत्र के सत्यता की भी जांच हो और इस पत्र के में लिखे हुए तथ्यों की भी जांच हो। अगर इस चिट्ठी की वास्तविकता है, सच्चाई है, तो ये इस प्रदेश के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। हमारे प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री पर, बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री पर इस प्रकार के आरोप सत्ताधारी पक्ष के लगें, ये हमें भी गंवारा नहीं है। हम भी नहीं चाहते कि इस प्रकार के आरोप लगें, लेकिन अगर आरोप हैं तो इनकी जांच होनी चाहिए। और मैंने कहा है कि इसके लिए एसआईटी का गठन हो और एसआईटी न्यायिक अभिरक्षा में इसकी जांच करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, लोगों को विश्वास हो सके। बहुत दुखद बात है कि लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस राज्य की स्थापना की। उस समय सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि सत्ता में बैठकर इस प्रकार के षड्यंत्र किए जाते हैं। जब एक माननीय विधायक के खिलाफ अगर इस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं, तो फिर आम आदमी का क्या होगा? अंकिता भंडारी हत्याकांड का क्या होगा? निश्चित रूप में उसमें भी षड्यंत्र हुए होंगे जांच को प्रभावित करने के लिए। ये हमारे जो डाउट्स हैं, संदेह हैं, ये और गहराते हैं। मैंने इस संबंध में महामहिम श्री राज्यपाल से समय लिया, मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन मैं फिर कोशिश करूंगा समय लेने की। और अगर नहीं मिल पाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैंने मांग की है कि इसके लिए एसआईटी गठित हो। लेकिन जिस तरीके से अरविंद पांडे के बीजेपी में हालात हो रखे हैं, क्या भविष्य में संभावनाएं देखें कि कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए खुले हैं? ये कोई अभी हमारे जहन में ऐसा कोई प्रश्न है ही नहीं, न किसी ने हमसे ये बात कही है। अभी कोई ये मतलब हम ये विचार भी अभी हमारे मन में ये विचार भी नहीं। क्या पता अरविंद पांडे के मन में हो ऐसा? क्या पता अरविंद पांडे के मन में हो? आप उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, वैसे इसमें लगता है आपको जो सत्ताधारी दल के विधायक की नहीं चल पा रही है, वो विपक्षी मांग पूरी करेगी सरकार एसआईटी को लेकर? जो आप मांग करें, जब सत्ताधारी दल का विधायक पीड़ित है, तो आप लोगों की कितनी सुनवाई होगी इस बात को लेकर? नहीं, हम वही कह रहे हैं कि भाई सत्ताधारी दल के विधायक की नहीं चल रही है, विपक्ष के विधायकों की तो बात ही छोड़िए, आम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा, आम लोगों की स्थिति क्या होगी। इसलिए हम तो भाई विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। मैंने अभी क्या कहा? मैंने क्या कहा? हम सरकार के ऊपर हल्ला बोलते हैं, ये पत्र पढ़। मैंने अभी अंदर कहा कि जिस दिन आई होगी कोई नहीं रोक पाएगा, और जब तक नहीं आई है कोई नहीं मार पाएगा। हम तो इस मान्यता के मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये पत्र पढ़कर किसी को भी डर लगेगा, कोई भी डरेगा। और इसलिए लोगों का विश्वास सरकार में बना रहे, इस पत्र की सच्चाई सामने आना बहुत आवश्यक है। सर, गैस के दाम क्वेश्चन तक गैस के दाम जो बड़े हैं और लगातार आपूर्ति पूरी होने की बात हो रही है। अब यही है, जब परसों तक वोट पड़ने थे तब तक कुछ नहीं था, और जैसे वोट पड़ना खत्म हुआ कल दाम बढ़ा दिए। अभी तो दी अंगड़ाई है, आगे और बड़ी लड़ाई है। आगे अब देखते जाइए 15-20 दिन में और क्या होता है। अच्छा, वैसे एक जो राजा जी का प्रकरण था मंत्री के बेटे की, पर अब कार्रवाई हुई, 2 फॉरेस्ट गार्ड रेंजर पर कार्रवाई। देखिए, मैं समझता हूँ कि मंत्री जी को इस पूरे झगड़े को खत्म करने के लिए एक ही बात कहनी चाहिए कि भाई मेरे बच्चों ने, देखिए मैं भी ये कहूँगा, उनके बच्चों ने नया जीवन शुरू किया, उनको नए जीवन की शुरुआत की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। राजनीतिक मतभेद अलग चीज़ हैं, लेकिन वो बच्चों के साथ मैं समझता हूँ कि कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। वो एक मंदिर में शादी करना चाहते थे, बिना ताम झाम के, बिना हल्ले गुल्ले के जाके चुपचाप शादी कर लेते, लेकिन बाप ने प्रतिष्ठा का हवाला दिया होगा कि भाई मेरी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, इतने लोग आने चाहिए, ये होना चाहिए। गलती बाप की है, मंत्री जी की है। मंत्री जी सूक्ष्म रूप में ये कहें लोगों से कि भाई वो जो फॉरेस्ट गार्ड और इनको मैंने सुना सस्पेंड किया, ट्रांसफ़र किया, वो सब न करें, क्योंकि उनको तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उनको न करें, बोलें कि इनको माफ़ किया जाए, और मैं पूरी जवाबदारी लेता हूँ, मेरे से गलती हुई, आइंदा ये गलतियाँ कोई ना करे, बस बात खत्म है। क्यों उन बच्चों के जीवन के प्रारंभ को इस तरह सामाजिक उसमें लाकर अनावश्यक उनको टेंशन देना, ये उचित बात नहीं है। उन बच्चों के साथ मेरी हमदर्दी है, लेकिन मंत्री जी इसके लिए जो उन्होंने खुद किया है उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी कह सकते हैं अपने को, अगर वो उचित है। ठीक है।